जम्मू एयरपोर्ट धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ब्लास्ट के लिए लाइट क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ये सोर्सेस के हवाले से एक और अहम इंफॉर्मेशन। धमाके में 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। विस्फोटक से भरे 2 ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। 5 मिनट के अंदर अंदर 5 किलोमीटर की फ्लाइंग रेंज वाले क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। तो पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े तमाम जो अहम सबूत हैं वो तो हाथ लगे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पूरी टाइमलाइन को समझने की जरूरत है। कब कब कैसे क्या क्या हुआ। और अब क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह एक आतंकी हमला था और आतंकी हमले के नुक्ते नजर से ही इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ड्रोन से कहां गिराए गए हथियार, ये देखिए। इससे पहले क्या क्या हुआ है वो जरा समझ लीजिए। 20 जून 2020 को कठुआ में इसी तरह के ड्रोन नजर आए थे और उनसे हथियार ड्रॉप किए गए थे। 9 सितंबर 2020 को सांबा सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराए गए। यानी ड्रोन के इस्तेमाल का यह कोई पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें अंजाम दी जा रही थी। 12 सितंबर 2020 को पुंछ में ड्रोन से हथियार गिराए गए। 16 सितंबर 2020 को जम्मू के राजौरी में ड्रोन से हथियार गिराए गए। आखिर मकसद क्या था, यह हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात किसी भी तरह से नॉर्मल ना होने पाए। पाकिस्तान का यह नापाक इरादा और ऐसे नापाक इरादों को हर बार नेस्तनाबूद किया गया। 22 सितंबर 2020 को अखनूर में ड्रोन से हथियार गिराए गए। इसके अलावा 17 नवंबर 2020 की तारीख याद कीजिए, अरनिया सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। तो लगातार एक लंबी फहरिस्त है पिछले कुछ दिनों में कब कब कहां ड्रोन से हथियार गिराए गए। ये हम आपको दिखा रहे हैं। रामबन में भी ऐसा ही हुआ था 18 जनवरी को। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं। 14 फरवरी 2021 को रामगढ़ सांबा में भी ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। तो पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है इससे पहले भी, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब ड्रोन नजर आए और हमने पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराए। शंकर प्रसाद साहब, यानी ये कोई पहला वाकया नहीं था। लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है हथियार गिराने में और अपनी साजिशों को अंजाम देने में। अब इससे कैसे निपटा जाए, इस चैलेंज का सामना कैसे करना होगा? देखिए, जैसा शायद आपको याद होगा, कोई ऐसी डिवाइसेस बन रही हैं जो ड्रोन्स अटैक को रोक सकती हैं, उनको देखकर उनको नष्ट कर सकती हैं। शायद आपको याद होगा, खबर आई थी, मैंने अभी देखी रिसेंटली, कि लास्ट ईयर जब रेड फोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा था इंडिपेंडेंस डे के दिन, उस समय ड्रोन्स की थ्रेट थी। इसलिए कोई इक्विपमेंट जो DRDO ने बनाया है शायद वो लगाया कि उसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि ड्रोन्स को साइट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता था या ड्रोन अटैक को प्रिवेंट कर सकता था। खैर, इसकी जानकारी तो डिटेल में तो शायद नहीं मिल पाएगी इतनी आसानी से, लेकिन हाँ, ये अवश्य कहना पड़ेगा कि क्योंकि ड्रोन्स का इस्तेमाल एक नए तरीके से होने लगा है। अभी तक हथियार का ड्रॉपिंग चल रहा था, जिस तरह से आपने बताया, पंजाब में भी ये ड्रॉप हुआ है, उस तरह से अब ये IED पहली दफ़ा निकली है। आप इसको ये मान के चलिए, दिस इज़ अ मेजर एस्केलेशन इन दी वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान टेररिज्म पर। ये टेररिज्म में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ड्रोन के इस्तेमाल से एक वेपन नहीं बल्कि एक IED गिराई गई है, जिसने इतना नुकसान किया है वहाँ पे। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ से निपटने के लिए हमें क्या करना है, क्या डिवाइसेस बनानी है, क्या ऐसी डिवाइस एग्जिस्ट करती है जो कि ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय कर सके। बिल्कुल ठीक बात। ऐसी कोई रडार चीज़ है जो लाइन ऑफ साइट के रडार है, क्या वो ऐसे ड्रोन्स को पकड़ सकती है? जी हाँ, अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब, आपको लगता है जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है और जिस तरह से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आज नहीं तो कल साबित हो जाएगा, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है और उसे क्यों रहना चाहिए? क्या इसका जवाब मिलता है आपको? सुमित साहब, पहले तो मैं मेजर जज साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि ये जो कह रहे थे कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या कि जिसमें ड्रोन के जरिए एक्सप्लोजिव गिराया गया या इस तरह का एक्ट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और
ऐसे किसी भी हमले की जो टेररिज्म एक्ट होता है उसकी हम मजम्मत करते हैं और मजम्मत करते रहेंगे। और लोग आपकी तरफ से इल्जाम हमारे ऊपर ही लगते रहते हैं जिसको हम हमेशा डिनाई करते हैं। और रही बात फैटफ की, अगर फैटफ की जो हमारी इकोनॉमी क्योंकि इतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी या जो अप टू मार्क होनी चाहिए जो दुनिया में या दुबई में या जो बाकी मुल्कों में जिस तरह से होती है कि वो टैक्सेशन का सिस्टम और जो आप जो आउटफ्लो है मनी का उसको आप ट्रेस आउट कर सकेंगे किधर जा रही है। तो वो एक फ्लॉ हमारे में बैंकिंग सिस्टम में भी एक फ्लॉ था क्योंकि रेमिटेंस बाहर से आती थी और फिर वो कुछ कंफर्म नहीं हो पाता था। वो एक फ्लॉ था जिसको हम कोशिश करें और काफी हद तक। और उसमें फिर कुछ चीजें ऐसी थी कि जो लेजिस्लेशन की जरूरत थी, हमने वो ये आपका पॉइंट है अब्दुल समद याकूब साहब, ये आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दरअसल पाकिस्तान पर आज की तारीख में भरोसा एजेंसियों को नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं है, हिंदुस्तान तो छोड़िए बाकी मुल्कों को भी नहीं है। ये एक बड़ी वजह है, कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा है कि आप अपने यहाँ के जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनके खिलाफ सच में एक्शन लेंगे या ले रहे हैं, ये भरोसा ही नहीं दिला पा रहे हैं आप। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो और पुख्ता हो जाता है कि पाकिस्तान आज की तारीख में कर क्या रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।